हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं कुमाल मित्तल के बुक के थ्योरी वाले चैप्टर को। यदि आपने इससे पहले वाले भाग को वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आगे हम कुछ बीमीय विश्लेषण के सूत्रों को और मात्रकों को पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, 25 नंबर को सवाल को देखेंगे। यहाँ पर क्या है बच्चों? कोणीय वेग। 24 तक हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। कोणीय वेग बच्चों, कोणीय वेग का फार्मूला क्या होता, पहले ये बताइए। कोणीय वेग का फार्मूला होता कोण बटे समय। क्या होता? कोण बटे समय। अब ये बताइए बच्चों, कोणीय वेग, बेटा कोणीय वेग लिखो ना, कोणीय वेग। कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों? ओमेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा का मात्रक। भाई कोणीय वेग बड़ा है, ओमेगा डब्लू बना दो, हो गया ओमेगा का मात्रक। भैया कोणीय वेग, इसका नाम क्या है? कोणीय वेग। कोणीय वेग का मात्रक क्या है? कोण। कोण का मात्रक कुछ नहीं होता बेटा, बीमाहीन होता है ना। कोण क्या है? बीमाहीन होता, कुछ नहीं। तो मान लो समय का टी होता है, सेकंड मात्रक है ना, समय का सेकंड होगा, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड इनवर्स। और ओमेगा का वीमा की बात करें, वीमा, तो इसका वीमा हो जाएगा t-1। भाई सेकंड का t ऊपर -1 तो -1 हो गया। ठीक है, अब ऐसे आइए 26 देखते हैं बच्चों। इसका कैसे होगा? 26 होता कोणीय त्वरण का बच्चों। किसका? कोणीय त्वरण। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कोणीय वेग बटे समय। क्या होता बच्चों? कोणीय वेग बटे समय, ये होता है फार्मूला। और कोणीय वेग को बच्चों, कोणीय त्वरण को हम लोग अल्फा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अल्फा से। तो क्या लिखेंगे अब? अल्फा का मात्रक। तो बच्चों आइए इसका मात्रक बताइए। कोणीय वेग का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है बच्चों। अब ये बताइए, और समय का सेकंड, ऊपर जाके भी माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा सेकंड -2। ये हो जाएगा मात्रक। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब इसका बीमा, अल्फा का बीमा कैसे निकालेंगे बच्चों? t-2। भाई सेकंड का t होता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों 27 नंबर को देखते हैं, जड़त्व आघूर्ण। बच्चों जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है इसका फार्मूला बच्चों? द्रव्यमान गुणे दूरी। क्या होता है? स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखिए। आइए रखते हैं द्रव्यमान को बच्चों, हम लोग जड़त्व आघूर्ण को हम लोग आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से। अब यहाँ लिखेंगे आई का मात्रा। क्या होता बच्चों? मात्रा किलोग्राम। क्या होता बेटा? किलोग्राम। ठीक है, और दूरी का मात्रक मीटर। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा। बीमा देख लो बच्चों, आई का वीमा, किलोग्राम का वीमा m होता है और मीटर का l स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा इसका बीमा। समझ गए? चलिए बच्चों, अब इसी के बाद एक हम और देखते हैं 28 का। ठीक है, ये क्या है? जड़त्व आघूर्ण है। अब बच्चों इसके बाद हम देखेंगे कोणीय संवेग का। किसका देखेंगे? कोणीय संवेग का मात्रक और बीमा। सबसे पहले बच्चों इसका फॉर्मूला हम देखेंगे। कोणीय संवेग का भी जो फार्मूला होता है वो जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय संवेग होता है। जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। कोणीय वेग। ठीक बच्चों, शॉर्ट में लिखा है। अब ये बताइए, यहाँ पर कोणीय संवेग को हम लोग किससे लिखते हैं? जे से लिखते हैं। किससे? जे। ठीक है, अब लिखेंगे जे का मात्रक। तो मात्रक क्या होगा बच्चों? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक अभी लिखा है, क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर कोणीय वेग। कोणीय वेग का लिखा था हमने सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स मतलब सेकंड -1। तो ये हो गया पूरा। और जे का बीमा,
बीमा कैसे निकालेंगे बेटा? तो ये देखिए, इसका m हो जाएगा, इसका l हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर, इसका t हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा इसका बीमा ml²t-1। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर हम आगे देखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट जिसे बोलते हैं बच्चों, विशिष्ट ऊष्मा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे तापांतर, ताप में वृद्धि, तापांतर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब ये फार्मूला हो गया। अब इसका सबसे पहले हम क्या बताएंगे? मात्रक। चलिए बच्चों, मात्रक देखते हैं बेटा। वैसे विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक अगर हमें पहले देखना है तो सबसे पहले मात्रक ऊष्मीय ऊर्जा का देखना पड़ेगा ना। तो ऊष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा एक कार होता है, कार का मात्रक, मात्रक क्या बताया था बताओ? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, यही तो बताया गया था बच्चों। कार का या कोई ऊर्जा हो, सबका क्या होता है? ये होता है। समझ गए बच्चों? अब ये बताइए, बटे द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। तापांतर, ताप, ताप का ये थीटा होता है। क्या होता है ताप का? थीटा। ये हमने आपको बताया था। बीमा क्या होता है? वो मात्रक थीटा का केल्विन लिख सकते हैं, या तो केल्विन लिख दो। ताप का केल्विन, बीमा होता है थीटा, कैसे? केल्विन। 30 से टिकट जाएगा तो ये आ जाएगा m² सेकेंड -2 K-1, ये हो जाएगा। अब उसके बाद बीमा में आ जाइए बेटा। बीमा, बीमा किसका? विशिष्ट ऊष्मा का ना, लिख दीजिएगा बीमा ब्रैकेट में, विशिष्ट ऊष्मा। तो बच्चों बताइए, तो मीटर स्क्वायर का l² t-2 थीटा -1, ये होगा बच्चों बीमा। क्या होगा? l² t-2 थीटा -1। चलिए बच्चों, आगे हम देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर जो है बच्चों, वो ऊष्माधारिता का है। किसका है? ऊष्माधारिता। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। अब यहाँ पर बच्चों हम बताने चल रहे हैं फार्मूला किसका? कि ऊष्माधारिता का मात्रक। बच्चों बताओ, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक ये है मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 K-1, हो गया पूरा। अब ऊष्मा धारिता का बीमा देख लो बच्चों। बीमा कैसे हम बताएंगे? अब देखिए, किलोग्राम का बीमा m होता था, मीटर का l² तो l² सेकेंड -2 t-2 K-1 का थीटा -1, तो ये बीमा हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे आके देखते हैं हम 31 नंबर। 31 नंबर किसका बच्चों? गुप्त ऊष्मा का, गुप्त ऊष्मा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी इसे बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, आइए इसका हम मात्रक निकालते हैं। सबसे पहले गुप्त ऊष्मा का मात्रक। बच्चों ऊर्जा का कोई भी मात्रक होगा जो हमने बताया था वही होगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, यही बताया ना, डैश लगा दिया करो, मात्रकों में ये चलता है। ठीक है, ये ब्रैकेट ये नहीं रहेगा। ठीक है, बस हो गया। अब बटे द्रव्यमान का किलोग्राम, तो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा तो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, यही तो आ जाएगा। अब आइए बीमा देखते हैं बेटा।
गुप्त ऊष्मा का बीमा। आइए बच्चों इसका बीमा देख लेते हैं। एल, भाई मीटर का एल स्क्वायर, सेकेंड का टी की पावर -2, ये आ जाएगा इसका बीमा। ठीक है बच्चों, अब आगे आइए देख लेते हैं हम 32 नंबर का। 32 नंबर किसका होता है बेटा? रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक बच्चों इसे हम लोग अल्फा से लिखते हैं, याद रखना। इसका फार्मूला क्या होगा? लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे तापांतर, यही तो होता है तापांतर। ठीक है, आइए बच्चों इसका मात्रक देखते हैं। अल्फा का मात्रक, लंबाई मतलब बेटा मीटर, प्रारंभिक लंबाई मतलब मीटर, ताप में वृद्धि मतलब केल्विन, यही तो होगा। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो K-1 होगा, केल्विन -1। अल्फा का बीमा देख लो बच्चों, के थीटा होता है तो थीटा -1, यही इसका बीमा आएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 33 नंबर सवालों को देखते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक किसका बच्चों? ऊष्मा चालकता गुणांक, इसे बच्चों हम लोग के से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? के से। इसका फार्मूला क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा बटे क्षेत्रफल, बच्चों क्षेत्रफल गुणे तापांतर, बहुत बड़ा फार्मूला बच्चों, इनटू समयांतराल, समयांतराल, समयांतराल। ठीक बच्चों, ये होता है फार्मूला। और हम आपको बता दें के का मात्रक पहले हम निकालेंगे। के का मात्रक, तो बच्चों उसमें ऊर्जा का कोई भी मात्रक होगा, वो क्या हमने आपको बताया था? उसमें ऊर्जा का जो मात्रक हमने आपको बताया था। ठीक है, क्या था बच्चों? इस फार्मूले में गुणे लंबाई भी होगा, लंबाई। तो यह फार्मूला हो गया बच्चों। अब देखिए के का मात्रक, उसमें ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। लंबाई बेटा ये डैश ऐसे लगाते हैं, -1 समझना। और इसका मीटर होता है, क्या होता है? मीटर। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तापांतर का, ताप का केल्विन, समयांतराल का सेकेंड। ठीक है, एस लिख दो, एस लिख दो। मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर। सेकेंड ऊपर जाके सेकेंड -3 हो जाएगा, सेकेंड -3 K-1। तो बच्चों ये इसका क्या बन जाएगा? ये इसका बेटा मात्रक हो जाएगा। आइए के का बीमा देखते हैं। के का बीमा कैसे निकालेंगे? किलोग्राम का m होता है, मीटर का l, सेकंड का t, -3 थीटा -1, यही होगा बच्चों। आइए इसी में एक और हम देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। क्या है 34 नंबर का क्वेश्चन? बोल रहा बोल्ट मान नियतांक। क्या है? वोल्ट्स मान नियतांक। तो बच्चों इसे हम लोग के से लिखते हैं, स्मॉल के। किससे? स्मॉल के से लिखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बटे ताप। क्या होता है? गतिज ऊर्जा बटे ताप। तो एक काम करिए, आइए यहाँ पर मात्रक निकालते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे? हम मात्रक। के का मात्रक कैसे निकालोगे? गति ऊर्जा का मात्रक कैसे निकालोगे? कार होता है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2,
और ताप का होता है थीटा, ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 थीटा माइनस ओ हो कैल्विन, ताप का कैल्विन होता है बेटा, बीमा थीटा होता है, के होगा ये, के -1 होगा, क्या होगा, के है ना ये, हाँ। अब इसके बाद क्या होगा, के का बीमा, स्मॉल के है बच्चों ये, ठीक है, के का बीमा। तो बेटा यहाँ पर देखो एम होगा द्रव्यमान का, एल मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर सेकेंड इनवर्स सेकेंड -2 का T-2 कैल्विन का थीटा होता है, ठीक है, ये होता है इसका बीमा। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गैस नियतांक किसका बच्चों, गैस नियतांक, इसका क्या होता है, आर होता है, क्या आर। चलिए बच्चों यहाँ पर क्या है, अब सबसे पहले हम मात्रक देखेंगे। ये फार्मूला होता है गैस नियतांक का, क्या होता है फार्मूला, दाब गुणे आयतन बटे ताप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आर का, गैस नियतांक को आर से लिखते हैं, आर का मात्रक। तो बच्चों दाब, दाब का मात्रक हमने आपको लिखवाया होगा, एक बार आप जाके देख लें दाब का मात्रक क्या है, ठीक है बच्चों। हम बताने जा रहे हैं, इसका जो मात्रक था वो है किलोग्राम मीटर इनवर्स, मतलब मीटर -1 सेकेंड -2, ये होता दाब का मात्रक। आयतन का लिखवाया होगा मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, और ताप का लिखवाया होगा कैल्विन। अब इन सबको अगर हम सॉल्व करें तो आएगा किलोग्राम, मीटर से एक कैंसिल हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 और के -1 ये आ जाएगा। अब इसकी बीमा की बात अगर हम करें, क्या करें, बीमा, आर का बीमा, बीमा तो फिर क्या होगा इसमें भैया, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये एम द्रव किलोग्राम का एम होता है, और मीटर स्क्वायर भैया एल स्क्वायर सेकेंड का T-2 और इसका थीटा -1 हो जाएगा, यही तो होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद तो क्या हो गया, एम एल स्क्वायर T-2 थीटा -1। चलिए बच्चों इसके बाद हम 36 नंबर को देखते हैं। 36 नंबर क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। बच्चों इसे हम लोग स्मॉल एच से लिखते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति, ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पर हम देखेंगे एच का मात्रक। बच्चों ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 जूल भी होता है, आवृत्ति का सेकेंड -1 होता है। तो एक सेकेंड देखिए, सेकेंड ए भी है, सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -1 आएगा। अब एच का बीमा, एच का बीमा क्या होगा बच्चों, आइए देखते हैं। यहाँ पर एम हो जाएगा किलोग्राम का एम, मीटर स्क्वायर मीटर लेंथ में नापते हैं तो एल स्क्वायर, ये डैश मत लगाइए इसमें। उसके बाद ये क्या है, सेकेंड का टी हो जाएगा T-1, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर T-2, बेटा पॉइंट मत लगाइएगा आप, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए, चलिए बच्चों 37 नंबर को देखते हैं हम। 37 नंबर क्या है, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता। इसका क्या होगा बेटा, इसका होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे दूरी, ये होता है। तो एक काम करिए बच्चों, सबसे पहले बेटा आपको क्या वेग प्रवणता का मात्रक लिखना पड़ेगा। वेग प्रवणता का मात्रक, बच्चों वेग का मात्रक क्या होता था, मीटर सेकेंड -1, और दूरी का होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो सेकेंड -1 आएगा। तो वेग का, वेग प्रवणता का बीमा क्या होगा बेटा, बहुत ही जी है, सेकेंड है तो T-1 हो जाएगा, ठीक है। अब आखिरी एक बटा श्यानता गुणांक का, किसका बच्चों, श्यानता गुणांक। आइए बच्चों 38 नंबर देखते हैं अब हम। श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक बच्चों इसे हम लोग ईटा से लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल गुणे
वेग प्रवणता, वेग प्रवणता ये होता है फार्मूला बच्चों। चलिए आइए पहले नीटा का मात्रक निकालते हैं। का मात्रक कैसे निकालेंगे बच्चों? बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2 ये होता है बच्चों, ठीक है। और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, और वेग प्रवणता का होता है सेकेंड माइनस 1। तो बच्चों 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, और 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा, तो क्या बचेगा? किलोग्राम मीटर माइनस 1। क्यों भाई? ये ऊपर जाके -2, ये प्लस 1 कम हो जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस होके 1 कम कम हो जाएगा, सेकेंड माइनस 1। अब बच्चों नीटा जो है हमारे पास, नीटा का वीमा देख लीजिए। इसका वीमा क्या लिखेंगे हम? किलोग्राम का m, मीटर का l-1 t-1। तो क्या आएगा? m l-1 t-1। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो, आगे हमसे देखते हैं कुछ मात्रक और निराशियों का निकालना सीखते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करते हुए एक पिंड की गति ऊर्जा के बराबर दिया बच्चों। के बराबर आपको दिया 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और क्या कह रहा है? द्वारा व्यक्त की जाता है। तो बीमीय विश्लेषण का प्रयोग करते हुए आई की बीमा ज्ञात कीजिए, जहाँ आई जड़ता आगुण है। बेटा आई का बीमा निकालना, आई का बीमा निकालना। तो एक काम करो बेटा, सबसे पहले इसमें हम आई का मान निकालेंगे। जिसका बीमा निकालना है उसका मान निकालो। आई का मान निकालोगे 2 इधर चला जाएगा तो 2k, और आई की निकालना ओमेगा इसके बटे में चला जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। याद रखना, जिसको रोकना उसको रोको, बाकी सबको इधर भेज दो। ये इंटू में और गुणे में, ये बटे में आ जाएगा, आगे पीछे लिख दिया। ये आई का फार्मूला आ गया है। कांस्टेंट से बीमा में कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। हमें क्या बीमा ज्ञात करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे बच्चों? बहुत ध्यान से देखिए, हमें के और ओमेगा का बीमा पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे। वैसे के का बीमा क्या होता है बच्चों? के का बीमा हमें पता होगा, ये होता है ml² t-2। ये किसका बीमा होता है? इसका, के का। अब ओमेगा क्या? कोणीय वेग। इसका बीमा क्या होता है बेटा? कोणीय वेग का बीमा भी हम सिखा चुके हैं। क्या होता है इसका बीमा? वेग है ना, t-1 होता है बच्चों। क्या होता है? t-1। यहाँ रखिए, आई का बीमा निकालना है हमें। आई का बीमा इस फॉर्मूले में कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को छोड़ दो। के का बीमा कितना है? ml² t-2। तो ये हो गया। ओमेगा का बीमा क्या है? t-1, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा है। अब इसको पहले स्क्वायर हटाओ तो हो जाएगा ml² t-2। अब नीचे हो जाएगा t-2, और t-2 से t-2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या? ml²। ये है बच्चों बीमा। क्या है? ml²। ये आ गया बीमा जड़ तो आगुण का बच्चों, ये आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों को अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? किसी कण का वेग बच्चों v बराबर हमें दिया है। क्या दिया है? v बराबर दिया a t प्लस v/t समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां t समय a और v का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। बच्चों a का बीमा हमें ज्ञात करना है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। और v का हमें बीमा ज्ञात करना है, v का बीमा। तो हमें दोनों का बीमा ज्ञात करना है। किसका किसका? ए और बी का बीमा हमें ज्ञात करना है, हम ज्ञात करेंगे। चलिए आइए कैसे ज्ञात होगा देखिए। सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे? इन दोनों को बराबर लिखोगे। क्या करोगे? इन दोनों को बराबर कर दिया बेटा। v बराबर AT हो गया। यहाँ से a का मान निकालोगे, ये बटे में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? बटे में। a बटे में चला जाएगा तो a बराबर v/t आएगा। तो a बराबर v/t आगे पीछे लिख लिया। अब ये वेग है, क्या है? v वेग है, ये समय है कि नहीं समय? ये कैसे बता? सवाल में देखिए कह रहा वेग, इसका नाम वेग बता रहा और t का नाम समय बता रहा। सवाल पढ़ो, किसी कण का वेग, वे मतलब v। अब यहाँ दोनों का बीमा रख दो बेटा, रखो बीमा। a का बीमा बताना, v का बीमा क्या होता है? l-1, और समय का बीमा होता है t। होता है कि नहीं होता है? तो a का बीमा आ जाएगा LT। भाई ये t ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, एक माइनस और है तो 2 हो जाएंगे। ये आ गया किसकी बारी? ये हो गया t का बीमा। अब हमें किसका? b का निकालना है।
अब ऐसे v के बराबर हम t को मानेंगे, किसके बराबर मानेंगे बच्चों, v के बराबर हम t को मानेंगे। अब देखो इसको और इसको बराबर करो, अभी हमने इसको बराबर लिया था, अब इसको और इसको बराबर लो तो क्या आएगा, v बराबर v बटे t। ठीक है, v का मान निकालेंगे, t इधर गुणे में चला जाएगा तो v बराबर v इंटू टी। अब यहाँ रखेंगे v मान, भाई सबको पता है v क्या है, ये वेग है, ये क्या है, ये वेग है, ये क्या है, समय, तो इनका बीमा आपको पता ही होगा। रखो बेटा v का बीमा निकालना है बेटा, बीमा, ठीक है, या तो लिख देना a का बीमा, हमने यहाँ a बराबर लिख लिया, और आप a का बीमा भी लिख सकते हो। कैसे रे बेटा, v का बीमा L t-1 और t का बीमा t, तो ये क्या हो जाएगा इसमें L, भाई एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, केवल L आएगा, क्या आ जाएगा, केवल L आएगा। तो यही आंसर है भाई, ये प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा ना, जोड़ोगे जीरो हो जाएगा, t की पावर 0 का मान 1 होता है। तो ये बीमा आ गया बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अगले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किसी कण का वेग v बराबर बच्चों आपको दिया है, क्या दिया है, v बराबर a प्लस बी टी, क्या दिया है, a प्लस बी टी प्लस सी बटे d प्लस टी, ये दिया है हमें किसका, बेटा t यहाँ पर समय है, t क्या है, यहाँ पर समय है, हमें बीमा बताना है, किसका किसका, हमें बीमा बताना है a b c और d की बीमा बताना है हमें, बीमा, समझ गए बच्चों, हमें इन सब का बीमा निकालना है। तो आइए बच्चों बहुत ही प्यार से निकालते हैं। सबसे पहले मेरी बात को आप ये समझिए, आप v को a के बराबर मानोगे पहले बार, ठीक है, मान लिया बराबर, तो अब लिखेंगे बराबर, तो v बराबर a, अब इसको लिखोगे a, देखिए बीमा हमें निकालना है ना, तो देखो a v का बीमा, अगर v का बीमा निकालना तो पहले इसको आगे पीछे कर दो, पहले a कर दो बच्चों, क्या कर दो a, तो बच्चों a बराबर v हो गया, अब लिखेंगे a का बीमा बराबर v का बीमा, v का बीमा, ठीक है। अब मान रखो बेटा a का बीमा हमें निकालना है, तो वेग है ना, वेग मतलब वेग का बीमा क्या होता है, वेग का होता है L t-1, तो किसका बीमा आ गया बच्चों, a का बीमा आ चुका है हमारे बीच में, किसका बीमा आ गया, a का बीमा आ गया है। अब रहे कौन गया बेटा, v, अब आइए निकालते हैं। अब बेटा इस v को इसके बराबर लो, तो v बराबर वी टी होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से स्मॉल v का मान निकालेंगे तो ये t में बटे में चला जाएगा t। अब लिखेंगे वेग का बीमा, ये वेग का बीमा यहाँ रखना है, वेग का बीमा रखो, अब यहाँ पर रखो समय का बीमा, किसका बीमा, समय का बीमा, इनका बीमा रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। आइए रखते हैं v बराबर, वेग का बीमा होता है क्या, L t-1, समय का बीमा t, ये ऊपर जा क्या हो जाएगा, L t-2 हो जाएगा, क्यों, ये t ऊपर जाके माइनस होके जुड़ जाएगा, ये आ गया बच्चों। अब आइए अब आगे देखते हैं हम, b का भी हो गया है, अब c के लिए देखो बच्चों, c के बीमा से पहले हमें d का बीमा, देखिए हम एक नोट लिखने जा रहे हैं, नोट को आप याद रखना, ये अगर याद कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। ये नोट क्या कह रहा है बच्चों, समान बीमा वाली राशियों को ही जोड़ा जा सकता है, याद रखना, समान बीमा वाली राशि को ही जोड़ा जाता है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ा गया है, इनका बीमा समान होगा, होगा कि नहीं होगा, तो बराबर कर लो बेटा इन दोनों को। अब d का बीमा हमें निकालना है, तो वो t के बीमा के, देखिए जिनका जिनका t के बीमा के बराबर होगा, t का बीमा के बराबर होगा, d का बीमा तो बराबर t का बीमा क्या है, समय, t का बीमा ये हो गया, लो बच्चों इसका बीमा भी हमारे पास आ गया है, ये तो किसका था, v का था, ये d का भी आ गया है। अब रह गया है कौन, अब रह गया है बच्चों c। अब एक काम करिए, v को इस पूरे के बराबर मान लीजिए, ठीक है, आराम से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। आइए v बराबर इनके बराबर मानो c बटे d प्लस टी। अब इसको देखिए बच्चों, अब यहाँ पर मेरी बात को समझिए, हमें c का बीमा चाहिए ना, तो इसको हम कैसे लेंगे, अब देखिए बहुत ध्यान से, इस देखिए अब सबसे पहले c का बीमा निकालो,
सी का बीमा अगर निकाले, देखिए दोनों को बीमा समान है ना, तो किसी एक का लेना पड़ेगा, चाहे या तो इसका लो या तो इसका लो, समान है ना। देखिए टी टी तो टू टी, कॉस्टिंग को छोड़ देते हैं, आपको पता है। तो इसमें किसी एक का लो, या तो आप इसको लिखो या तो इसका बीमा, किसी एक का बीमा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये देख ध्यान दीजिए, बीमा रखो सबका, बीमा है। वेग का बीमा क्या होता है, मैं सी का बीमा चाहिए ना, वेग का बीमा बताओ बेटा। वेग का होता है LT-1, सी का पता नहीं है। इसका बीमा टी होता है और प्लस इसका बीमा भी टी होता है, समझिएगा मेरी बात। इसके बाद क्या हो जाएगा, LT-1 C/2, ये आएगा 1 और 1 2। कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं, कॉन्स्टेंट को छोड़ना ही पड़ेगा हमें। कॉन्स्टेंट को छोड़ दो बच्चों, तो LT-1/C/T। अब टी इधर चला जाएगा बीमा में, तो क्या हो जाएगा, सी का मान निकालो, ये इसके गुणे में जाएगा, तो LT-1T ये होगा। अब ये भैया प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सी बराबर केवल एल आएगा। क्या आ जाएगा, एल। तो सी का बीमा क्या आ गया, एल। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदर्श गैस के समीकरण पीवी बराबर आर टी में आर का बीमा बताइए। बच्चों आपको दिया है पीवी बराबर आर टी में किसका बीमा, आर का बीमा बताना। बच्चों आइए इसका बीमा निकालते हैं। कैसे निकलेगा बच्चों, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आर ना, आर का मान निकालो, यहाँ से टी बटे में चला जाएगा, तो आर बराबर आएगा PV/T। अब निकालना आर का बीमा, भाई आर का बीमा बराबर, तो पी का बीमा रखना भी पड़ेगा, पी का बीमा। पी दाब होता है बच्चों यहाँ पर। बच्चों पी क्या है, दाब है, बहुत ध्यान से समझिएगा। टी ताप है, क्या है, और वी आयतन है, वी क्या है, आयतन। अभी तीनों का बीमा भी हम रखेंगे, पी का बीमा गुणे वी का बीमा बटे टी का बीमा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले पी का बीमा बताइए। पी का बीमा दाब, दाब दाब का बीमा बच्चों होता है ML-1T-2, और वी का बीमा L3, टी का बीमा टी होगा, हो थीटा, टी का बीमा थीटा होता था। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए, L³ है, ये L एक कम हो जाएगा, तो L² T-2 θ-1 ये आएगा बेटा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लें, तो आगे हम बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी कण का वेग समीकरण, क्या दिया बच्चों, AT² + VT + C के अनुसार टी पर निर्भर करता है, जहाँ वी मीटर है बेटा। वी क्या है, मीटर पर सेकंड है, तथा टी सेकंड में है। ABC के मात्रक ज्ञात करना, ABC का मात्रक हमें ज्ञात करना बच्चों। तो आइए मात्रक ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसको इसके बराबर लिखो, V बराबर AT। अब यहाँ से A का मान निकालो, टी नीचे चला जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा V/T²। ये वेग का बीमा यहाँ रखेंगे, वेग। अब ये क्या है, समय, यहाँ मात्रा बीमा रखो बेटा। A का बीमा निकाल रहे हैं हम, तो सबसे पहले बेटा वेग का बीमा क्या होता है, LT-1। समय का बीमा क्या होता है, T²। तो क्या हो जाएगा, LT-3 हो जाएगा। भाई ऊपर जाके माइनस हो जाएगा कि नहीं होगा, 2 और 1 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये आ गया इसका क्या, मात्रक बताना है बच्चों ने बीमा बता दिया। ओ नो, गजब हो गया। हमें क्या बताना है, मात्रक। हमने क्या बता दिया, बीमा। तो आइए मात्रक भी बता देते हैं। चलिए बच्चों, अब इसी से आप मात्रक लिख सकते हो। ए का मात्रक ऐसे लिख दोगे, देखिए कैसे, एल का मात्रक मीटर होता है और समय का सेकंड होता है, -3 लगा दो, आ गया। लो ऐसे, इसमें कुछ नहीं लगेगा, यही होगा इसका मात्रक। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। किसका मात्रक, वी का। तो बच्चों इसको वी के बराबर लिखो, V बराबर BT। अब यहाँ V का मान निकालेंगे, तो V/T। ठीक है, ये वेग है सबको पता है, ये समय है सबको पता है, यहाँ मात्रक बताना केवल ना। V का मात्रक, क्या हमें मात्रक, वेग नहीं, बीमा नहीं निकालेंगे बच्चों में, मात्रक निकालना है। देखो A का मात्रक निकाल दिया, B का मात्रक देखो, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स होता है,
और समय का सेकंड, ऊपर जाके क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, मीटर सेकंड माइनस टू, ये हो जाएगा बच्चों, मीटर सेकंड माइनस टू हो जाएगा, या मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। इसको अगर लिखना चाहो आप मीटर प्रति सेकंड क्यूब लिख सकते हो, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो। भाई माइनस में नीचे आएगा तो बटे हो जाएगा, लेकिन प्लस में हो जाएगा। अब आइए बच्चों सी का निकालते हैं हम। तो v बराबर सी की लेंगे, ठीक है। अब c बराबर v का मात्रक रख दो बेटा, वेग है ना, वेग का मात्रक लिखो। तो c का मात्रक आएगा क्या, वेग का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर पर सेकंड, जो मन हो ये भी लिखो, बटे में आके ही प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। चलिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, समीकरण 1/2 mv² बराबर है चिन्यू माइनस डब्लू, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण है। इसमें डब्लू का मात्रक बताइए। तो बच्चों हमको समीकरण दिया है 1/2 mv² बराबर एच न्यू माइनस डब्लू। तो बच्चों हम आपको कहें यहाँ पर हमें डब्लू का मात्रक बताना है। क्या बताना है, मात्रक, बीमा नहीं बच्चों, मात्रक बताना, याद रखना बेटा ये बात। तो जब मात्रक इसका बताना है तो आप इसको और इसको बराबर लिख लो। तो लिख दो डब्लू बराबर 1/2 mv², क्योंकि बेटा समान, देखिए ये जोड़ा गया तो दोनों बराबर लिख सकते हैं दोनों के, क्योंकि समान राशियों के मात्रक बराबर होते हैं, याद रखना, ठीक है ना, ठीक है, याद रखना बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन को छोड़ दो, डब्लू का मात्रक हमें बताना है। तो 1/2 को हटा दो, द्रव्यमान, एम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और वेग का मात्रक है मीटर पर सेकेंड। ऊपर लगा स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको अच्छा लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू। तो ये आ गया बच्चों मात्रक। वीडियो को रोक कर नोट कर लें, इसके बाद अगले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। और बच्चों इसको हम जूल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जूल भी। बच्चों एक और क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को सत्यार्थता का परीक्षण कीजिए। मतलब हमें प्रूव करके ये बताना है। तो जो n है K/L रूट में F/m का जो बीमा है वो बराबर है बेटा। क्या है, बीमा जो है वो बराबर है। सवाल में कह रहा है n आवृत्ति है, L लंबाई है, F तनाव है, m एकांक द्रव्यमान है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। इतना याद रखना बच्चों यहाँ पर। चलिए बच्चों हम बताते हैं। सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड n है, n का मात्रक n, यहाँ आवृत्ति है तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, t-1। अब हम राइट हैंड साइड भी यही लेके आएंगे। राइट हैंड साइड उठाएंगे, क्या है, K/L F/m। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बीमा हम सबका रखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर के एक बीमाहीन नियतांक है। सवाल में कह रहा है ना कि बीमाहीन, जो बीमाहीन है उसको L 1 लिखोगे। लंबाई का बीमा L होता है, बटे बल का बीमा MLT-2 होता है। क्या होता है बच्चों, MLT-2 होता है। ठीक है, इसको दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं, MLT-2 बटे एकांक लंबाई का द्रव्यमान ML-1। क्या होता बच्चों, ML-1 हो गया। तो एक काम करिए, M से M कट जाएगा, समझिएगा, M से M कट जाएगा, ये L ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, 1/L और रूट में है तो ये ऊपर जाके प्लस होके जुड़ जाएगा, L² T-2। तो बच्चों जब स्क्वायर हटाएंगे ये 2 हट जाएगा, तब क्या आएगा, आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तब आएगा 1/L इंटू में आएगा, ये L आ जाएगा, ये T-1 आ जाएगा। भाई जब 2 हटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, लेकिन 1 लिखते नहीं हम लोग। अब ये L से ये L कैंसिल हो जाएगा तो T-1 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, T-1। ये देखिए आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लें।
दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।